स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे राज्य की प्रकृति। राज्य की प्रकृति का मतलब राज्य का स्वरूप। राज्य का स्वरूप कैसा है? राज्य का स्वरूप स्वरूप के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि राज्य का स्वरूप क्या है। इसके बारे में बहुत सारे विचारकों हैं, उन्होंने अपने अलग अलग मत दिए हैं, अपने अलग अलग विचार रखे हैं। नंबर एक है, प्लेटो ने इसे मानव के रूप में मानता है कि राज्य एक क्या है, मानव के रूप में होता है। राज्य क्या होता है? मानव के रूप में होता है। हम बात कर रहे हैं राज्य की प्रकृति में विचारकों के अलग अलग विचार। एक नंबर है, प्लेटो ने क्या कहा है कि राज्य होता है वो मानव के रूप में होता है। दो नंबर है, अरस्तु। अरस्तु ने क्या कहा है कि राज्य है वो एक प्राकृतिक संस्था मानता है। यानी अरस्तु मानता है कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, इसको बनाने का कार्य यानी इंसान ने नहीं किया है, यानी अपने आप बनी है। राज्य का निर्माण अपने आप स्वतः हुआ है। तीसरी बात है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत के विचारक, जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसके अंदर अपने विचार रखने वाले जो विचारक हैं, राजनीतिज्ञ हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो ने राज्य को कृत्रिम संस्था मानते हैं। यानी हॉब्स, लॉक और रूसो कहते हैं कि राज्य का निर्माण प्राकृतिक नहीं है, इसको बनाया गया है इंसान द्वारा। राज्य एक यंत्र है, यानी इनका मानना है कि राज्य एक यंत्र के रूप में होता है। जिस प्रकार एक यंत्र इंसान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यानी यंत्रों का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार राज्य का निर्माण किस लिए किया गया है? इंसान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया है। यानी चौथा है, सावयव सिद्धांत के विचारक। जो सावयव सिद्धांत के विचारक हैं, यानी ऐसे सिद्धांत जिसके अंदर यह बताया गया है कि एक शरीर का निर्माण कोशिकाओं से मिलकर होता है, उसी प्रकार राज्य का निर्माण व्यक्तियों के मिलकर बना होता है। उस सिद्धांत के विचारकों ने कहा है कि राज्य एक जीवधारी व्यक्ति है। राज्य क्या है? एक जीवधारी व्यक्ति है। राज्य उसी प्रकार है जिस प्रकार एक व्यक्ति होता है, अपना विकास करता है, उसी प्रकार राज्य क्या है? जीवधारी यानी व्यक्ति के समान बताया है। इसका मानना है, यानी सावयव सिद्धांत के विचारकों का मानना है कि राज्य और व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, निर्भर हैं। एक दूसरे से क्या है? निर्भर है। जिस प्रकार शरीर और अंग आपस में निर्भर होते हैं, उसी प्रकार राज्य और व्यक्ति क्या होते हैं? एक दूसरे से निर्भर होते हैं। मार्क्सवाद क्या कहता है? मार्क्सवाद कहता है कि राज्य एक शोषणकारी संस्था है। राज्य एक शोषणकारी संस्था है, यानी पूंजीवादी लोग या अमीर लोग क्या करते हैं? मजदूर लोगों का शोषण करने का कार्य करते हैं। मार्क्सवाद का मानना है कि जो राज्य होता है वो क्या है? शोषणकारी संस्था है। यानी राज्य में पूंजीवादियों का संगठन होता है। राज्य के अंदर पूंजीवादी अमीर लोगों का क्या होता है? संगठन होता है। और वो क्या करते हैं? उनका एक उद्देश्य होता है कि मजदूर वर्ग के लोग, जो मेहनत करने वाले जो लोग होते हैं, उनका क्या करना, यानी शोषण करना उनका उद्देश्य होता है। गार्डनर 6 नंबर है, गार्डनर की परिभाषा। गार्डनर ने अपने परिभाषा में व्यक्त किया है कि राज्य क्या है। राज्य के 4 तत्व बताए हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, संगठित सरकार और संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ होता है यानी अधिकार बोल सकते हैं, या उस पर नियंत्रण या शक्ति का शासन बोल सकते हैं, संप्रभुता। यानी गार्डनर कहता है कि राज्य के 4 तत्व होते हैं। 4 यानी जनसंख्या, निश्चित भूभाग और संगठित सरकार और प्रभुसत्ता। यानी इनसे क्या होता है कि राज्य का निर्माण होता है। ये आज हमने पढ़ा राज्य की प्रकृति। अब हम बात करेंगे राज्य का यानी सावयव सिद्धांत के बारे में। सावयव सिद्धांत। सावयव सिद्धांत ये सिद्धांत होता क्या है? सावयव सिद्धांत के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी हम लोग इस सावयव सिद्धांत को अनेक नामों से जानते हैं, जैसे आंगिक सिद्धांत। इसका दूसरा नाम भी याद रखना, आंगिक सिद्धांत, जैविक सिद्धांत,
जीवधारी सिद्धांत व अवयवी सिद्धांत आदि नाम बताए हैं। यदि आदि नामों से इनको जाना जाता है। किसको? सवयव सिद्धांत को, आंगिक सिद्धांत, जैविक सिद्धांत, जीवधारी सिद्धांत, अवयवी सिद्धांत आदि नामों से इनको क्या किया जाता है? जाना जाता है। यह सिद्धांत क्या कहता है? यह सिद्धांत कहता है कि जिस प्रकार से यह सिद्धांत राज्य की प्रकृति के बारे में बता रहा है कि राज्य का जो निर्माण है, यानी राज्य का जो स्वरूप है, किस प्रकार से, जिस प्रकार से यानी शरीर का निर्माण कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यह सिद्धांत क्या कहता है? जिस प्रकार शरीर का निर्माण कोशिकाओं से मिलकर बनता है, उसी प्रकार राज्य का निर्माण व्यक्तियों से मिलकर बनता है। उसी प्रकार यानी राज्य का जो निर्माण है वो किनसे होता है? राज्य का निर्माण किनसे होता है? व्यक्तियों से, व्यक्तियों के मिलने से, व्यक्तियों के मिलने से राज्य का निर्माण होता है, राज्य का निर्माण होता है। यानी हमने सवयव सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं। सवयव सिद्धांत के बारे में, इस सिद्धांत का समर्थन करने वाले अरस्तु, प्लेटो, मार्क्सवाद, कौटिल्य, मनु, बहुत सारे ऐसे राजनीतिज्ञ, ऐसे विचारक हैं जिन्होंने इस सिद्धांत का क्या किया है? समर्थन किया है। प्लेटो तो यहां तक कहता है कि जो राज्य है वो व्यक्ति का विराट रूप है। यानी व्यक्ति का विराट रूप क्या? प्लेटो कहता है कि व्यक्ति का विराट रूप क्या है? राज्य है। क्या है? राज्य। यानी प्लेटो कहता है कि जो राज्य होता है वो व्यक्ति के विकासात्मक रूप होता है। यानी अपना व्यक्ति जब विकास करेगा तो राज्य का निर्माण होगा। क्या होगा? राज्य का निर्माण होगा। प्लेटो ने राज्य को 3 भागों में बांटने का कार्य किया है। प्लेटो ने राज्य को 3 भागों में बांटने का कार्य किया है। नंबर 1 है कि शासक, सैनिक व श्रमिक। यानी प्लेटो ने राज्य को 3 भागों में बांटा है, शासक, सैनिक और श्रमिक। अरस्तु कहता है कि जिस प्रकार से शरीर और अंगों का संबंध है उसी प्रकार से राज्य का नागरिकों के साथ संबंध है। यानी अरस्तु कहता है जिस प्रकार से शरीर और अंगों का आपस में संबंध है उसी प्रकार से राज्य और नागरिकों का आपस में संबंध है। यानी जिस प्रकार से शरीर का निर्माण होता है उसी प्रकार से राज्य का निर्माण होता है। हर्बर्ट ने एक किताब लिखी, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। उसमें कहता है कि समाज, राज्य और इन दोनों में जो अंतर है, यानी हर्बर्ट ने एक किताब लिखी, एक पुस्तक लिखी, यानी प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। उसके अंदर बताता है कि राज्य और समाज जीवधारियों से अलग नहीं है। राज्य और समाज जीवधारियों से अलग नहीं है। कैसे? यानी जिस प्रकार से यानी शरीर के अंदर पुराने घटकों की जगह नए घटक आते हैं, उसी प्रकार समाज व राज्य के अंदर यानी कोई वृद्ध व्यक्ति या बीमार व्यक्ति के मरने के बाद नए बच्चों का जन्म होता है। यानी जो टूट फूट होती है वो प्रक्रिया समाज
जीवधारी व्यक्तियों में समान रूप से रहती है। ये हर्बर्ट की प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी एक किताब में हर्बर्ट लिखता है। सोवियत सिद्धांत में व्यक्ति और राज्य की जो समानता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि राज्य और शरीर का जो प्रारंभ में यानी जो आकार होता है, प्रारंभ में शुरुआती आकार छोटा ही होता है। यानी राज्य, इस सोवियत सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर बताया जाता है कि राज्य व जीवधारियों का जो प्रारंभ में जो जीवन होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, छोटा आकार होता है। कालांतर में धीरे धीरे वो अपना क्या करते हैं, विकास करते हैं। क्या करते हैं, विकास करते हैं। यानी जिस प्रकार से शरीर धीरे धीरे बढ़ता जाता है उसी प्रकार से राज्य क्या है, धीरे धीरे अपना विकास करता जाता है। यानी प्राणी शरीर व राज्य दोनों का ही जो जन्म है वो जीवाणु के रूप में बताया जाता है कि राज्य और जीव है उनका जो जन्म है वो जीवाणुओं की प्रक्रिया के द्वारा होता है। अब हम इसकी रचना की बात करते हैं कि राज्य की रचना और शरीर की रचना एक समान कैसे है। जिस प्रकार से शरीर का निर्माण रक्त, हड्डी, मांस से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार से राज्य का निर्माण व्यक्तियों से मिलकर बना होता है। क्या होता है, व्यक्तियों से मिलकर बना होता है। आज हमने सोवियत सिद्धांत यानी आंगिक सिद्धांत, जीवधारी सिद्धांत के बारे में आज हमने पढ़ा। अगली क्लास के अंदर लोक कल्याणकारी सिद्धांत के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।